मूवी स्टार्ट होती है और ओजी नाम के एक डॉग को दिखाया जाता है जो कि एक फैमिली के साथ रहता था और उस फैमिली में टोटल 3 मेंबर थे। मिस्टर टेड, उनकी वाइफ सुजैन और उनकी डॉटर पाओला। वो तीनों ओजी से बहुत प्यार करते थे। ओजी और उसके सारे नेबर डॉग्स बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन वो एक न्यूज़पेपर वाले के डेंजर डॉग से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे क्योंकि वो उन सबको बहुत परेशान करता था। एक दिन ओजी पाओला के साथ खेल रहा था तो उससे उनके नेबर का बहुत नुकसान हो जाता है और टेड को वो नुकसान भरना पड़ता है, जिससे वो पाओला के बाहर निकलकर खेलने पर पाबंदी लगा देते हैं। ओजी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो पाओला के साथ बाहर निकलकर घूमने जाना चाहता था और उसके लिए वो पाओला को कन्विंस करता है और पाओला भी टेड और सुजैन की नजरों से बचकर घर से निकल जाती है। और जिस टाइम वो स्केटिंग कर रही थी वो गिर जाती है और जब वो घर आती है तो उसकी मॉम उसे देख लेती है, लेकिन वो अपने डैड की वजह से बच जाती है क्योंकि नेक्स्ट सीन में उसके डैड को एक ईमेल आती है जिसमें उन्हें और उनकी फैमिली को कंपनी की तरफ से 1 महीने के लिए जापान की ट्रिप पर भेजा जा रहा था और वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन एम्बेसी रूल्स की वजह से वो डॉग को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे और वो 1 महीने के लिए ओजी को अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रखने का सोचते हैं, लेकिन ओजी की शरारतों की वजह से कोई भी उसे रखने को तैयार नहीं होता। तभी वो टीवी पर ब्लू क्रीक नाम के होटल का देखते हैं जो स्पेशली डॉग्स के लिए बनाया गया था। इसीलिए टेड और सुजैन 1 महीने के लिए ओजी को वहाँ रखने का सोचते हैं, लेकिन पाओला और ओजी ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए ओजी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे उस होटल में ले जाते हैं जहाँ पर वो होटल के ऑनर रॉबिन्सन से मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हें ओजी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा और उसे किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर टेड और सुजैन बहुत मुतमईन हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉबिन्सन अपने असल रूप में आ जाता है क्योंकि जो फैसिलिटीज उसने दिखाई थी वो एक दिखावा था। इसके बाद वो ओजी को एक गाड़ी में डालकर कहीं ले जाते हैं जिसमें और भी डॉग्स थे। ओजी देखता है कि उसे एक बहुत बड़ी प्रिजन में लेकर आ गए हैं जहाँ चारों तरफ खारदार तारों की बाड़ लगी हुई है ताकि एक बार आने के बाद कोई भी डॉग वहाँ से ना भाग सके। रॉबिन्सन उन डॉग्स को वहाँ छोड़कर और वहाँ से कुछ सामान के बॉक्सेस अपने साथ लेकर चला जाता है। ओजी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और वहाँ का चीफ डॉग डेकर उसे वहाँ के वार्डन के पास लेकर आ जाता है जिसका नाम ग्रंट था और वो प्रिजन के सभी डॉग्स पर नजर रखता था। ओजी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि उन्हें गलत फहमी हुई है और वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है, पर वार्डन उसका कॉलर निकाल लेता है और बाकी के डॉग्स की तरह उसे एक नंबर दे देता है। अब डेकर उसे प्रिजन की तरफ ले जाता है जहाँ उसकी तरह और भी डॉग्स थे। डेकर उसे शराफत से रहने की धमकी देता है और एक जेल में डालकर चला जाता है। वहाँ ओजी को एक पार्टनर मिलता है जिसका नाम फ्रॉन्की था। वो ओजी से बहुत से सवालात करता है। ओजी उससे कहता है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से आजाद हो जाऊंगा क्योंकि 1 महीने के बाद मेरे ऑनर मुझे यहाँ से लेने आ जाएंगे। ये सुनकर फ्रॉन्की हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ पर रहने वाले सभी डॉग्स को ऐसा ही लगता था, लेकिन बहुत जल्द तुम भी ये बात समझ जाओगे। ओजी को अपने ऑनर पर भरोसा होता है, इसलिए वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एक तेज अलार्म बजने पर ओजी की आंख खुल जाती है। अब वहाँ पर गार्ड्स डॉग्स आकर सबको ले जाते हैं तो ओजी को पता चलता है कि यहाँ पर कैट डॉग्स को काम करना पड़ता था। ओजी को भी कलरफुल प्लेट्स अलहदा करने का काम दिया जाता है, लेकिन उसे काम का कुछ आइडिया नहीं होता तो वो सब कुछ गलत कर देता है, जिसकी वजह से उसे पनिश किया जाता है और पनिश के तौर पर वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है। वहाँ डॉग्स को बहुत खराब फूड खाने को दिया जाता था और ओजी जब अपना खाना लेकर टेबल पर बैठ रहा था तो कोई भी उसे जगह नहीं देता। तब फ्रॉन्की के कहने पर एक चेस्टर नाम का डॉग उसे अपने पास बिठा लेता है। वहीं उसकी मुलाकात एक माइक नाम के डॉग से होती है और वो सब दोस्त बन जाते हैं। चेस्टर उसे समझाता है कि उसे अपने ऑनर के आने की होप छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो अपने साथ होने वाले इंसिडेंट की वजह से हार मान चुका था। उसी प्रिजन में एक वीटो नाम का डॉग रहता था जो कि सब का लीडर था, जिसकी बाकी सब डॉग्स बहुत रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन जब
जब ओजी उसकी पर्सनैलिटी देखता है तो वो हंसने लगता है क्योंकि वो साइज में बहुत छोटू सा था, जिस पर वीटो को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जरूरी काम होने की वजह से वो ओजी को छोड़ देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ओजी सो कर उठता है तो पता चलता है कि उसका पार्टनर फ्रॉन्की जेल से भाग चुका है और ये बात वो माइक को बताता है, पर इसी दौरान फ्रॉन्की को अंदर फेंक दिया जाता है क्योंकि गार्ड्स डॉग फ्रॉन्की को पकड़ लेते हैं। फ्रॉन्की बोलता है कि छोटे से एरर की वजह से वो पकड़ा गया, इससे पहले भी वो बहुत दफा भागने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हमेशा किसी न किसी गलती की वजह से वो वापस पकड़ा जाता है। इसी दौरान एक डॉग आकर ओजी से कहता है कि उसे वीटो ने बुलाया है। ओजी डरते डरते वहाँ जाता है। उसे देखकर वीटो उसे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें रेसिंग करने का बहुत शौक होगा। ओजी इनकार कर देता है तो वीटो उसे अपने साथ एक डॉग के पास रेस कोर्ट की तरफ ले जाता है और बताता है कि फ्लैश एक टॉप क्लास रनर है, लेकिन लास्ट टाइम वो एक रेस में हार गया था, जिसके बाद वो अपनी मोटिवेशन खो चुका है। तुम्हें उसके साथ रेस लगानी है ताकि तुम्हें हरा के वो अपना हौसला हासिल कर सके। ओजी उसकी बात मान लेता है और जब ओजी की रेस होती है तो ओजी अनजाने में जीत जाता है। वीटो जब ये सब देखता है तो फ्लैश को चैंपियन की पोजीशन से हटाकर ओजी को अपनी रेस चैंपियन का मेंबर बना लेता है ताकि रेस में वो उसके ओपोनेंट्स को हरा सके, और साथ में वो उसे ये ऑफर करता है कि उसे इस खराब डॉग फूड के बजाय एक अच्छा खाना दिया जाएगा। ओजी सोचने के लिए कुछ टाइम मांगता है। वीटो उसे एक दिन का टाइम देता है। वो अपने दोस्तों से मशवरा करता है। चेस्टर उसे कहता है कि उसे वीटो पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार काम पूरा होने के बाद वो अपने चैंपियंस की कोई केयर नहीं करता। अब वहाँ पर वीटो आता है और उससे पूछता है कि उसने क्या डिसाइड किया, जिस पर ओजी बहुत रेस्पेक्ट के साथ उसे इनकार कर देता है। वीटो को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उससे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ को बहुत आसान कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ। इसके बाद उसे काफी वायलेशन फेस करना पड़ता है। इस दौरान वो भागने की सोचता है, तभी उसे वहाँ ग्रंट मिलता है और वो उसे अपने ऑफिस ले आता है। ओजी उसे वीटो के बारे में बताता है और कहता है कि जब से मैंने उसके रेसिंग चैंपियन फ्लैश को हराया है तब से वो चाहता है कि मैं उसके लिए उसके ओपोनेंट्स के खिलाफ रेस करूं। ग्रंट उसे कहता है कि तुम वीटो की बात मान लो, लेकिन तुम्हें रेस में हारना होगा ताकि मेरा चैंपियन जीत जाए। असल में वीटो और ग्रंट एक दूसरे की ओपोनेंट्स थे, लेकिन ओजी उससे कहता है कि अगर मैं रेस में हार गया तो वीटो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो ग्रंट की बात मानने से इनकार कर देता है। वीटो और ग्रंट दोनों को मना करने की वजह से उसे खाने को भी नहीं दिया जाता और दोनों तरफ से पनिश किया जाता है, और जब उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं तो उन्हें भी पनिशमेंट भुगतनी पड़ती है। ओजी को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वो उन सब से कहता है कि जब उसके ऑनर यहाँ पर उसे छुड़ाने आएंगे तो वो उन सबको भी अपने साथ लेकर जाएगा। और अब उसे पता चलता है कि 1 महीना तो वैसे ही गुजर चुका है। दरअसल जब टेड और सुजेन ओजी को लेने ब्लू क्रीक होटल पहुँचते हैं तो रॉबिन्सन उन्हें झूठी कहानी सुनाता है कि डॉग फ्लू होने की वजह से ओजी की डेथ हो चुकी है। टेड को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं। अब ओजी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो ग्रंट और वीटो दोनों की बात मान लेता है और उसे पता होता है कि अगर वो रेस में हार गया तो वीटो उसे नहीं छोड़ेगा और अगर वो जीत गया तो ग्रंट उसको मार डालेगा। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ प्लान करता है कि वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन चेस्टर इस बात से राजी नहीं होता। लेकिन वो लोग बाहर निकलने का प्लान तैयार करते हैं, जिसके लिए उन्हें ब्लूप्रिंट की जरूरत थी। तो फ्रॉन्की उसे बताता है कि ब्लूप्रिंट ग्रंट के ऑफिस से मिलेगा और इसके लिए उन्हें चेस्टर की हेल्प चाहिए थी क्योंकि उसके पास ही ग्रंट के ऑफिस की चाबी थी। फ्रॉन्की चेस्टर को मनाने में कामयाब हो जाता है और ग्रंट की एब्सेंस में वो उसके ऑफिस से ब्लूप्रिंट चुराने में कामयाब हो जाते हैं और अब वो अपने प्लान के मुताबिक अंडरग्राउंड डगिंग शुरू कर देते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और ओजी दिखावे के लिए अपनी रनिंग प्रैक्टिस जारी रखता है और अब रेसिंग का डे आ जाता है और उसी दिन ओजी और उसके दोस्तों के भागने का प्लान था, पर चेस्टर अभी भी उनके प्लान के खिलाफ था, लेकिन वो उनका दोस्त था इसलिए वो उसे वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके बाद ग्रंट के चैंपियंस और ओजी के दरमियान रेस होती है, पर रेस के दौरान स्टेडियम की लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो सब देखते हैं कि ओजी और उसके फ्रेंड्स वहाँ से भाग चुके थे और सब उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। तो वीटो को उनके वहाँ से भागने का सुराग मिल जाता है। ओजी और उसके दोस्त चेस्टर को भी अपने साथ बॉक्स में छुपाकर वहाँ से निकल
जाते हैं और इस बात से रॉबिन्सन अनजान होता है। और जैसे ही रॉबिन्सन गाड़ी को स्टार्ट करने वाला था वैसे ही अलार्म अलर्ट बजता है जिससे वो सब पकड़े जाते हैं। ओजी के दोस्तों को पनिशमेंट के लिए एक छोटे से घर में कैद कर दिया जाता है और ग्रंट ओजी को अपने पास बुलाता है और वो उसे बहुत सख्त पनिशमेंट देने वाला था, पर ओजी उस वक्त फुर्ती दिखाते हुए ग्रंट और डेकर को उस रूम में लॉक कर देता है और वो अनाउंसमेंट रूम में जाकर एक स्पीच करता है और सब डॉग्स को याद दिलाता है कि वो कौन है और कहां से आए हैं और इतने सालों से यहाँ पर रहने की वजह से वो भूल गए थे। और वो ग्रंट के कबर्ड से सबके नेक कॉलर निकालकर बाहर फेंक देता है और अपने कॉलर्स को देखकर उन सबको याद आता है कि वो भी एक टाइम पर अपने ऑनर्स के पेट एनिमल हुआ करते थे। वीटो को भी अपनी पहचान याद आ जाती है और वो सब डॉग्स से कहता है कि ओजी बिल्कुल सही कह रहा है। अब सारे डॉग्स यूनिटी शो करते हैं। डेकर उस रूम में ओजी को पकड़ने आ जाता है। ओजी देखता है कि जिस रूम में उसके फ्रेंड्स कैद थे उस रूम में कैनन फायर की वजह से आग लगी हुई है, इसलिए ओजी अपने दोस्तों को बचाना चाहता है। दूसरी तरफ बाकी डॉग्स ने रॉबिन्सन और उसके आदमी डोमिनी को घेर लिया था और डोमिनी खुद को बचाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है और बाकी डॉग्स रॉबिन्सन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ओजी और उसके दोस्त डोमिनी को गाड़ी ले जाते हुए देखते हैं तो वो भी उस गाड़ी के ऊपर चढ़कर बाहर आ जाते हैं और बाकी के डॉग्स भी खुद को आजाद कर लेते हैं। ओजी अपने घर जाने से पहले माइक को उसके ऑनर से मिलवा देता है। उसे मिलकर उसका ऑनर बेहद खुश था। इस तरह फ्रॉन्की भी अपने ऑनर के पास चला जाता है और चेस्टर का तो कोई ऑनर ही नहीं था, इसलिए ओजी उसे अपने घर ले जाने का फैसला करता है। और जब टेड, सुज़ैन और पाओला ओजी को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। अब ओजी उन्हें अपने फ्रेंड चेस्टर से मिलवाता है, उसको भी वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर न्यूज में पता चलता है कि रॉबिन्सन को एनिमल क्वारंटी की वजह से 20 साल की कैद हो गई है। बाकी सारे डॉग्स अपने ऑनर के पास पहुंच जाते हैं और आखिर में ओजी और उसके सारे डॉग्स फ्रेंड उस न्यूज़पेपर बॉय और उसकी डेंजर डॉग को सबक सिखाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।